Sayyidina Kareemun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Mathematics class 10 exercise 3.2 question number 1 from the following matrices identify unit matrix. यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो और अदर एंट्रीज 0 हो। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है। और नल मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट 0 हो। तो हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा नल मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है। अब चेक करें, इसमें सिर्फ एक रो है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें एलिमेंट 0 है, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है तो अदर एंट्रीज 0 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। जिसमें ऑल एलिमेंट 0 है तो नल मैट्रिक्स हो गया। जिसमें एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें भी ये देखें जस्ट एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने बताना है इसमें से रो कौन सा मैट्रिक्स है। रो जिसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, स्क्वायर जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। या ये हमने बताना है इनमें से कौन से मैट्रिक्स कॉलम है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। लुक एट दिस, सिर्फ 1 रो 1 कॉलम है जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें 2 रोज़ है और 2 ही कॉलम है तो रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें देखिए 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक रो है तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें देखिए रोज़ कितनी है 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 3 कॉलम है। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो जैसा कि ये इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। हमने फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर और कौन सा यूनिट। अब इसमें देखें ये डायगोनल एंट्रीज 1 है तो अगर डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो ये कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो जैसे 4 4 आ जाए, 7 7 आ जाए, ये 5 तो वो स्केलर मैट्रिक्स। और जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो आ जाए और अदर ज़ीरो आ जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब इसमें भी देखें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो है, 7 6 है और अदर एंट्रीज 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गए। अब इसमें सेम एंट्रीज है डायगोनल एंट्रीज की तो ये कौन सा हो गया, स्केलर। जिसमें सेम एलिमेंट होंगे डायगोनल वो स्केलर है। जिसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे स्केलर और अदर एंट्रीज 0 होंगी वो डायगोनल मैट्रिक्स। और ये देखें इसमें भी कम से कम एक 0 हो सकता है ये, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और जिसमें अगर सेम एंट्रीज होंगी डायगोनल एंट्रीज की वो स्केलर है और डायगोनल एंट्रीज 1 होगी वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब इसमें देखिएगा फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बहुत इजी है, रोज़ को आप कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देखो 2 3 रो था इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 4 5 रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया। रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका अदर पार्ट देखें, हमारे पास कॉलम है इसको रो में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज छोटा सा ऊपर टी लिख देते हैं। अब सी ये मैट्रिक्स ये था, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। सी के ऊपर छोटा सा टी ये ट्रांसपोज को शो करेगा और ये रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डी है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना तो ये कॉलम था 2 3 4 इसको रो बना दिया और अदर कॉलम था 5 6 7 इसको कॉलम था इसको मैंने रो बना दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना बहुत इजी है। जो पॉजिटिव होगी एलिमेंट उसको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे। ये जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं ये नेगेटिव हो गए और ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया तो साथ ये माइनस ए लिखेंगे, ये इसका मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। अभी देखिए बी का नेगेटिव फाइंड आउट करना, बी के साथ माइनस लगा देंगे। ये दोनों एलिमेंट नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और ये दोनों 3 2 पॉजिटिव थे तो क्या हो गए, नेगेटिव। अब इसमें ये डायगोनल एंट्रीज माइनस 9 और 7 ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 दोनों पॉजिटिव थी दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और सी के साथ माइनस लगा देंगे, ये शो करेगा हमने माइनस सी फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है ए और बी और आपसे कहा गया अगर ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। देखें ए हमारे पास ये है, इसका पहले हम ट्रांसपोज लेंगे
यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ट्रांसपोज आ गया। इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो जब ट्रांसपोज लेंगे 2 4 रो है तो 2 4 अब कॉलम हो गया, और 3 5 रो है तो 3 5 अब कॉलम हो गया। अब इसको देखें, जो ए की वैल्यू थी 2 3 4 5 वही आ गई ना, यानी इस ये किसके इक्वल है, ए के, इधर ए लिख देंगे, यानी ए का डबल ट्रांसपोज ले लें तो वही आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगा, हैंस प्रूफ। इसी तरह बी मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो रो थी 7 6 कॉलम बन गई, 5 8 रो थी ये कॉलम बन गया। तो अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो 7 6 जो हमारा कॉलम है तो ये रो बन जाएगा, और 5 8 कॉलम है ये रो बन जाएगा। तो अगेन ट्रांसपोज लेने से अब ये देखिए ये वो वैल्यू आ रही जो बी की थी 7 6 5 8, तो ये बी के इक्वल है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि बी का डबल ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल आएगा, बी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज शो डैट L इज इक्वल टू दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताना क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रोज़ है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, सेकंड रो भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें और थर्ड रो को भी कॉलम में। अब इसको देखें, ये L का ट्रांसपोज जब हम लिए तो ये वापस दोबारा L वाली वैल्यू आ रही है, 2 3 4 और 3 2, देखो 2 3 4, 3 2 5 और 4 5 0, सेम वैल्यू इसके इक्वल है L के। यानी अगर L का ट्रांसपोज लें तो वही L आ रहा है, मैट्रिक्स L आ रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दस L इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.